कोई भी मेटल हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, फिर और कुछ भी हो, तो उस मेटल को क्या करता है यहाँ पर आग में उसे पिघला कर ही उसे एक सुंदर रूप जो है देते हैं। आकाश मानो एक सागर है, तो ऐसे हम मानेंगे तो वह उल्टा हो गया है, तो पानी क्या है पूरा नीचे जो है बह आएगा। खोने पर हम रोकर ना बैठे, दुख तो जरूर होगा, इंसान मनुष्य है तो दुख तो होगा ही, मगर दुख से उबरना जो है वो बहुत ही बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से यशोधरा कविता जो है उसे देखेंगे। यशोधरा कविता को देखने से पहले हम उसका जो कवि परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता यशोधरा के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 में हुआ। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह है साकेत, यशोधरा, जय भारत, जयद्रथवत, पंचवटी, नहुष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो मृत्यु है सन 1964 में हुआ। इनकी प्रस्तुत कविता यशोधरा जो है इतिहास से संबंधित है। इसमें उन्होंने सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी है यशोधरा, उसकी मनस्थिति जो है यहाँ पर या फिर उसके बारे में जो है यहाँ पर चित्रण जो है किया है। देखिए, यहाँ पर इतिहास को लेकर गुप्त जी द्वारा लिखे गए काव्य में यशोधरा का स्थान अति विशिष्ट है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित इस गद्य पद्य मिश्रित चंपुओं में गौतम पत्नी और राहुल की जननी यशोधरा का आत्मोत्सर्गमयी जीवन केंद्र है। सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण के बाद जो यशोधरा उपस्थित होती है वह आदर्शवादी भी है, आत्मसम्मान से भरी हुई नारी भी है, पतिव्रता भी है, कर्तव्य पारायण भी, ममतामयी माता भी है और करुणा समर्पण त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। देखिए, एक स्त्री की कितनी सुंदर जो एक वर्णन है, उसकी मनस्थिति का जो वर्णन है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा कविता में किया है। जैसे आपको पहले बात याद रखना है कि इतिहास से संबंधित है। जो गौतम बुद्ध जो है उसके जीवन पर आधारित है, मतलब उनकी जो पत्नी है। देखिए, गौतम बुद्ध को, बुद्ध भगवान को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है ना। तो वो भी पहले जो है एक सामान्य इंसान थे, एक युवराज थे। एक दिन अचानक जो है वो क्या कर देते हैं यहाँ पर अपने महल को, राजमहल को छोड़कर, अपने नवजात शिशु को छोड़कर, अपनी पत्नी यशोधरा जो है उसे छोड़कर, और उसके साथ साथ क्या है अपने परिवार को, अपने माता पिता सबको छोड़कर जो है वहां अर्धरात्रि में किसी को भी बिना बताए चले जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? वहां महाभिनिष्क्रमण के लिए जो है जाते हैं। तो ऐसे में सोचिए, अचानक से अगर पति बिना बताए मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में जो है वहां कहीं चला जाता है, तो एक पत्नी को किस तरह यहाँ पर लग सकता है। माता पिता को छोड़िए, बहुत ही दुख होगा। तो एक पत्नी को भी ऐसे बिना बताए जाने पर कितना यहाँ पर दुख हो सकता है, उसका वर्णन जो है इस कविता में हम देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ दुख ही नहीं है, उसके साथ साथ देखिए और भी जो है, मतलब एक यशोधरा एक क्षत्रिणी होने के नाते वो किस तरह सोचती है। सिर्फ वो पत्नी बनकर रोकर नहीं बैठ जाती है, अपनी दुख भी प्रकट करती है। उसके साथ साथ उसे हम किस रूप में देख सकते हैं? क्या है, आत्मसम्मान से भरी हुई और एक आदर्शवादी स्त्री के रूप में, और एक पतिव्रता स्त्री के रूप में, कर्तव्य पारायण और ममतामयी माता के रूप में भी। उसके साथ साथ एक समर्पण भाव है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में जो है हम यशोधरा को इस कविता में देख सकते हैं। तो चलिए, कवि ने किस तरह यहाँ पर यशोदा का चरित्र चित्रण जो है किया, मतलब यशोधरा के जो है पर किन भावों को यहाँ पर प्रकट किया है, जो आपको यहाँ पर काव्य भाग जो दिया गया है यशोधरा, उसको हम देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ जो है कहाँ से शुरू होता है? उलट पड़ा वह दीवार रत्नाकर, पानी नीचे ढलक बहा, तारक रत्ना हार सकी, उसके खुले हृदय पर झलक रहा। कविता के प्रारंभ में तो हम यहाँ पर यशोधरा के जो दुख भाव है उसे यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल तो मानो अचानक से ऐसे पति जो है सिद्धार्थ जो है बिना बताए चले गए हैं, तो उसके जाने के कारण उसे ऐसा लगता है कि क्या है यहाँ पर उलट पड़ा वह दीवार रत्नाकर, आकाश रूपी सागर जो है यहाँ पर उल्टा हो गया है, ऐसे उसे लगता है। मतलब मानो आसमान ही टूट कर गिर गया है। तो इस तरह जो है उसे एक आभास जो है होता है, मतलब मानो दुख का पहाड़ी जो है यहाँ पर टूट कर गिर गया है, इस तरह उसे लगता, मतलब इतना दुख जो है उसे होता है। देखिए, उलट पड़ा वह दीवार रत्नाकर, दीवार रत्नाकर मतलब यहाँ पर आकाश रूपी जो सागर है वह उल्टा हो गया है।
पानी नीचे ढलक बहा। तो ऐसे में क्या हो गया है, आकाश मानो एक सागर है, तो ऐसे हम मानेंगे तो वह उल्टा हो गया है, तो पानी क्या है, पूरा नीचे जो है बह आएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, तारक रत्न हार सके उसके खुले हृदय पर झलक रहा। यहाँ पर देखिए तारक रत्न हार मतलब क्या है, यहाँ पर तारे रूपी रत्नों के हार, तारे रूपी रत्नों के जो हार है वह भी उसके खुले हुए हृदय पर चमक रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरह यहाँ पर यशोधरा जो है कहती है। मतलब यहाँ पर देखिए दिव्य रत्नाकर मतलब आकाश रूपी समुद्र जो है वो उल्टा हो गया है, तो ऐसे में पानी से भी नीचे बह आया है। और यहाँ पर जो भी समुद्र के नीचे क्या रहता है, मोती रत्न जो भी है वो रहता है ना, तो वही रत्न मतलब तारे, तारे रूपी जो रत्न है वह टिमटिमा रहे, वह दिख रहे हैं, उसके खुले हृदय पर क्या है, पर चमचमा रहे हैं। इस तरह वह कहती है, किसे, अपनी सखी से। देखिए निर्दय है या सदै हृदय वह, मैंने उससे ललक कहा, हंस बोला ग्रह चक्र देख लो, पर ना उठे ये पलक। हा। देखिए अभी रात में यहाँ पर जो यशोधरा जो है वहां ऊपर आसमान को देख रही है, उसे मानो क्या है यहाँ पर आसमान ही उल्टा हो गया है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर मानो यहाँ पर उतना दुख जो है उससे हो रहा है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो जो तारे रूपी जो रत्न है वो टिमटिमा रहे, वो दिख रहे हैं। फिर उसके बाद वो मानो पूछती है कि निर्दय है या सदै हृदय वहा। देखिए मेरे पति मुझे जो ऐसे छोड़कर चले गए, क्या वो निर्दय है या फिर सदै हृदय है। हमेशा तो बहुत ही क्या है वो सदै हृदय के जैसे, मतलब क्या है दयालु जैसे तो पेश आते थे, आज क्या हो गया उन्हें, मतलब यूं जो अचानक बिना बताए जो चले गए, मुझसे एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे छोड़कर वो चले गए, अपने नवजात शिशु को छोड़कर वहां चले गए। तो ऐसे में थोड़ी सी भी दया जो है उन्हें हम पर नहीं आई। उनके जाने के बाद वो भी स्पेशली यहाँ पर दुख ज्यादा क्यों है, बिना बताए चले गए, इसी का ही दुख ज्यादा है। तो ऐसे बिना बताए जो मध्य रात्रि में यूं हमें छोड़कर जो चले गए, क्या वह निर्दय है या फिर सदै हृदय। हमेशा तो ज्यादातर जो है क्या है यहाँ पर बहुत ही दयालु थे, मतलब एक अच्छा व्यवहार ही अपनी पत्नी के साथ जो है उनका रहा था। तो ऐसे में बिना बताए कैसे इतनी निर्दयता से जो है वह मुझसे पेश आ सकते हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न तो मन में उठता ही है कि क्या वह निर्दय है, थोड़ी सी भी दया जो है मुझ पर नहीं आई क्या, जो ऐसे मुझे छोड़कर चले गए। तो ऐसे प्रश्न उठा तो मानो उत्तर मिला कि क्या है, ग्रह चक्र देख लो। मानो क्या है पर एक अदृश्य रूप से उसे एक उत्तर मिलता है कि ग्रह चक्र देख लो। क्यों हम ऐसे कहते हैं ग्रह चक्र देख लो कर कर, क्योंकि नसीब अच्छा है या बुरा है, वक्त कैसे चल रहा है ना, इसीलिए कहते हैं कि ग्रह चक्र देख लो करके। तो ऐसे में ये उत्तर पाने पर क्या है, उसके जो पलक है वो उठ नहीं सके। देखिए पर ना उठे ये पलक, आहा मतलब ये जो पलके है वो फिर उठ नहीं पाए। प्रश्न पूछते समय तो पलके उठ गए, मगर क्या है जब ये उत्तर जब मिलता है उसे तो वो पलके उठ नहीं पाए, क्योंकि उसे पता था क्या है यहाँ पर सिद्धार्थ तो बहुत अच्छे थे, मतलब गौतम बुद्ध तो बहुत अच्छे थे, हमेशा क्या है अपनी पत्नी की हर बात को जो है वह यहाँ पर मान सम्मान जो है देते थे, उसे प्रेम विश्वास के साथ जो है उसके साथ बर्ताव करते थे। तो ऐसे में अब तक अच्छा बर्ताव जो उन्होंने किया है, तो अब तक जो पति अच्छा था तो उसके सिर्फ एक कदम उठाने पर, मतलब जो बिना बताए जो चले गए, अभी वो निर्दयी बुरे कैसे बन सकते हैं। तो ये उत्तर जो है एक विमर्शा जो है अपने मन में वहां खुद ही करती है। आगे देखिए यहाँ पर यशोधरा कैसे अपने दुख जो है यहाँ पर प्रकट कर रही है। यह प्रभात है या रात, ये सुबह है या फिर रात है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। घोर तिमिर के साथ, घोर तिमिर मीन्स यहाँ पर क्या है, अंधकार। देखिए यहाँ पर जो तिमिर करके दिया है, तिमिर का अर्थ यहाँ पर क्या है, अंधकार है, अंधेरा जो है। हाँ जो यहाँ पर अंधेरा है, ये सुबह है रात है, क्या है। फिर देखिए नाथ कहाँ हो हाय तुम, मैं अदृष्ट के हाथ। नाथ का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने पति के लिए इस तरह वह संबोधन जो है करती है। तो हे नाथ आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, कहाँ हो आप, मैं तो अभी अदृष्ट के हाथ में आ गई हूँ, भाग्य के हाथ में मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं। नहीं सुधा निधि को भी छोड़ा, भाग्य ने तो क्या है पर सुधा निधि को भी, चांदनी को भी नहीं छोड़ा, काल करो ने क्या है, काल कर, काल मतलब आपको पता है समय, कर मतलब यहाँ पर क्या है हाथ, कर मतलब यहाँ पर हाथ,
समय के हाथों ने क्या है यहाँ पर चांदनी को भी नहीं छोड़ा, चांद को भी नहीं छोड़ा, क्या है अंबर में सारा सार जो है निचोड़ दिया है। तो ऐसे में टपक पड़ा कुछ इधर उधर जो अमृत वहां से तोड़ा। मतलब मानो यहाँ पर दुख में कैसे महसूस जो है हो सकता है। पति चले गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद होश आती है, देखती है को पति कहीं भी नहीं है, फिर ऊपर यहाँ पर आसमान को देखकर जो है ऐसे बातें जो है वहां करे। अभी ही कुछ ही समय में सुबह होने वाला है, तो इसीलिए अभी ये सुबह है या रात करके यहाँ पर प्रश्न जो है वह उसके मन में उठता है। अब तो फिलहाल तो घोर तिमिर है, मतलब पूरा अंधकार ही छाया हुआ है। देखिए रात में भी अंधकार है और अभी तो फिलहाल उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में भी अंधकार छा गया है, क्योंकि उसके जीवन की जो ज्योति है, मतलब जो पति है, वही उसे छोड़कर चला गया है। तो उसकी जिंदगी में अभी सिर्फ अंधेरा ही बच गया है। इस तरह से भी यहाँ पर एक भाव जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे में आप मुझे ऐसे अदृष्ट के हाथ में छोड़कर जो चले गए, तो ऐसे में उसने तो क्या है किसी को भी नहीं छोड़ा, समय के हाथों ने तो सबको निचोड़ दिया है। फिलहाल जैसे मेरी जिंदगी को निचोड़ रहा है वहां, तो चांदनी को भी, चांद को भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में ऊपर से इधर उधर कुछ अमृत जो पड़े थे, तो उसे क्या कर दिया यहाँ पर दूब फूल पत्तों ने। देखिए दूब फूल पत्तों ने, फूल और पत्तों के बारे में तो आपको पता है, मतलब फूल मतलब भी आपको पता है फ्लावर्स, और पत्ते मतलब भी लीव्स आपको पता है। तो दूब का अर्थ यहाँ पर क्या है, घास। दूब मतलब यहाँ पर क्या है, घास। तो घास फूल पत्तों ने क्या किया है, अपने पुंट में थोड़ा उसे क्या है संजो कर रख लिया है। उन्होंने संचय किया है। संचय करना मतलब कलेक्ट करना। देखिए कैसे यहाँ पर कवि ने कविता की जो रचना जो है की है। यशोधरा रात में क्या है यहाँ पर ऊपर देखती है आसमान में, पहले तो उसे आसमान रूपी सागर उल्टा हो गया है, आसमान ही टूट पड़ा है, उस पर इतना दुख जो है उसे होता है। और वो जो तारे से भी वो रत्नों की तरह जो है पर, रत्नों के कान की तरह जो है पर, वो से भी हर जो है वह टिमटिमा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर मानो चांदनी को भी निचोड़ दिया गया है। तो उस चांदनी से जो यहाँ पर कुछ रस जो है, मतलब अमृत जो इधर उधर गिर गए थे नीचे, तो उसे फूल पत्तों ने, घासों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर संचय जो है कर लिया है। देखिए जो ओस की बिंदु जो गिरते हैं फूलों पर, पत्तों पर, तो उसी के लिए इस तरह का प्रयोग जो है काव्यात्मक रूप से किया गया है। तो उन्होंने संचय कर लिया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुंह मोड़ा, तो कहा किस तृष्णा के माथे वह अपना घट फोड़ा। मेरी नयन मालिके माना तूने बंधन तोड़ा, पर तेरा मोती ना बने हाँ प्रिय के पद का रोड़ा। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी को यूं ही जो है, मतलब उनकी जन्म दिवस को जो है यूं ही कवि दिवस के रूप में नहीं बनाते। शायद ही क्या है, मैंने आपको पहले बताना मैं भूल गई यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त जी जो है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, श्रेष्ठ कवि है। उनकी जो जन्मदिन है उसको यहाँ पर क्या है कवि दिवस के रूप में मनाता है। तो देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर वो कविता की जो रचना जो है उन्होंने किया है। देखिए मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुंह मोड़ा। देखिए मेरे जीवन के रस करके यहाँ पर यशोधरा किससे बता रही है, अपने पति को। देखिए यशोधरा यहाँ पर यही बात जो है बताना चाहती है कि मेरे जिंदगी के यहाँ पर भाग्य और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर रस, अमृत या फिर ज्योति, प्रकाश, सब कुछ जो है तुम ही हो नाथ। मतलब अपने पति के लिए वो कहती है, तो वही चला जाएगा। मतलब क्या है वो यहाँ पर नतदृष्ट है। तो ऐसे में मैं कैसे जीऊंगी। देखिए किस तृष्णा के माथे वहां अपना घट फोड़ा। तो ऐसे में यहाँ पर मैं कैसे जीऊंगी। घट का अर्थ है यहाँ पर शरीर। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊं। तो इस तरह जो है पर अपनी दुख जो है वहां प्रकट करती है। जो पति ही जो है उसके लिए सब कुछ था, अचानक से वहां पति जो है बिना बताए चला जाएगा, वही उसकी जिंदगी का रस था, मतलब उसकी खुशी उसी से ही थी। तो ऐसे में उसका अस्तित्व भी उसी से ही था। तो ऐसे में पति ही वहां चला जाएगा तो वो कैसे जिएगी। तो इस तरह जो है यहाँ पर वहां प्रश्न करती है। मेरी नयन मालिके माना तूने बंधन तोड़ा, पर तेरा मोती ना बने हाँ प्रिय के पद का रोड़ा। देखिए मेरे नयन मालिके, नयन मतलब यहाँ पर क्या है, आंखें। नयन का अर्थ यहाँ पर क्या है, आंखें। तो नयन मालिके मतलब यहाँ पर आंखों से निकलने वाले जो आंसू है वहां, ठीक है। अभी क्या है, जो उसके आंखों से अब तक जो लगातार आंसू जो बह रहे थे उसे पोंछते हुए वो कहते हैं कि क्या है, ये जो आंसू है
वो क्या है यहाँ पर, कभी भी मेरे पति के पद का जो रोड़ा है वहां नहीं बन सकता, इसलिए वो अपने आंसू को जो है पोंछती है। देखिए, मेरे नयन मालिके माना तूने बंधन तोड़ा, मतलब पति से कहती है कि अपने आंखों से जो आंसू आते रहते हैं उसे पोंछते हुए, हाँ क्या है, आपने तो यहाँ पर बंधन तोड़ दिया मगर पर तेरा मोती ना बने, मतलब वो आंसू रूपी जो मोती है वो कभी भी जो है यहाँ पर पति के रास्ते का पथ, मतलब क्या पर रास्ते का जो रोड़ा है वहां ना बने, इस तरह जो है यहाँ पर वहां उम्मीद जो है करती है। मतलब एक उम्मीद, एक ऐसे ही यहाँ पर मन में विचार जो है आता है कि क्या है, अगर मैं रोती बैठ जाऊंगी, मतलब खुद को वो अपने आप को संभालती है, फिर से जो दुखी है अब तक वो फिर से जो है अपने आप को संभालते हुए, अपने आंसू को पोंछते हुए वो खुद कहती है कि क्या है, मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे पति जिस कारण के लिए भी वो गए हैं ना, वो कुछ अच्छा करने के लिए गए हैं। मुझे तो मेरे जो पति है उस पर इतना तो विश्वास है कि वो जिस कारण से भी गए हैं, जहां भी गए हैं, क्या है, कुछ अच्छा करने के लिए वो गए हैं, अच्छे इरादे से ही गए हैं। तो क्या है, उनका इरादा जो है पूरा होना है, उनके मंजिल तक वहां पहुंचने हैं, तो क्या पहुंचना है, तो मुझे रोना नहीं है, इस तरह अपने आप को जो है वहां अपने आप को तसल्ली खुद जो है यहाँ पर देती है। तो आगे देखिए यहाँ पर, अब क्या रखा है रोने में, इंदुकले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में, तेरा चंद्रहार वहां टूटा, किसने हाय भरा घर लूटा, अर्णव सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में, अब क्या रखा है रोने में। देखिए, अभी देखिए, अब क्या रखा है रोने में, अब क्यों मैं रोऊं, अभी रोने से क्या फायदा, जो पति चला जाना था वो तो चला गया है, अभी बिना बताए वो तो चले गए हैं, अभी मैं क्यों रोऊं। तो इस तरह अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को जो है पर वह तसल्ली देते हुए कहते कि आगे, इंदु कले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में, मतलब इंदु मतलब यहाँ पर क्या है, चांद, इस चांदनी में क्या है, कैसे भी जो है दिन कट जाएगा, तेरा चंद्रहार वहां टूटा, किसने हाय भरा घर लूटा। देखिए, वो जो चंद्रहार है, वो जो तारों के जो यहाँ पर हार है वह टूट गया है। तो ऐसे में आसमान में भी क्या है, एक चांद का जो परिवार था, चांद और तारे, वो भी क्या है यहाँ पर उसके घर को भी किसी ने लूट लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर तेरा चंद्रहार वहां टूटा, किसने हाय भरा घर यहाँ लूटा करके प्रश्न चिन्ह है। देखिए, आसमान में भी क्या है, वहां पर घर जो है लूट गया है, और यशोधरा के घर भी यहाँ पर क्या है, लूट गया है, क्योंकि उसका सब कुछ तो यहाँ पर क्या है, चला गया है। तो अर्णव सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में, अब क्या रखा है रोने में। देखिए, अभी तो अर्णव सा दर्पण भी जो है यहाँ पर टूट गया है। इस तरह अर्णव का अर्थ यहाँ पर क्या है, समुद्र, अर्णव मतलब समुद्र, सागर, तो दर्पण मतलब आपको पता है ना, आईना, तो समुद्र रूपी जो आईना है वहां भी तो छूट गया है। तो ऐसे में खोना ही खोने में, अब तो सब कुछ खोना है, क्या है, वहां पर भी सब कुछ खोना ही है, यहाँ पर भी सब कुछ खोना है। तो ऐसे में अब क्या रखा है रोने में। देखिए देखिए, हमारा मन किस तरह होता है, हम उसी तरह सोचते हैं। अगर हमारा मन बहुत ही दुखी है तो पूरा संसार हमें दुखी दिखता है, वही अगर हमारे मन में खुशी है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है ना, हर जगह सिर्फ हमें खुशी ही दिखने लगती है, हर एक बात में हमें क्या है, अच्छा ही दिखता है। वही हम बहुत ही दुखी है तो क्या है, हर एक में दुखी ही। तो इसीलिए तो अभी यशोधरा का घर लूट गया है, तो ऐसे में क्या है, उसे आसमान में भी जो है सब कुछ जो है यहाँ पर लूट गया है। वो जो चांद की जो परिवार है वहां भी लूट गया है, तो उसकी जो चंद्रहार है वहां भी टूट गया है, अर्णव से जो समुद्र है वहां भी फूट गया है। तो ऐसे में मानो सब कुछ जो है यहाँ पर छूट गया है, ऐसे अभी यशोधरा को लगता है। तो ऐसे में सिर्फ खोना ही तो खोना है, और क्या है, क्यों रोना है, क्या रखा है रोने में करके खुद को प्रश्न जो है वहां करती है। आगे देखिए, सृष्टि किंतु सोते से जागी, तपे तपस्वी रत हो रागी, सभी लोक संग्रह के बागी, उगना भी बोने में, अब क्या रखा है रोने में। देखिए, सृष्टि किंतु सोते से जागी, देखिए अचानक से, मतलब मैंने पहले आपको बोला अभी कुछ समय में ही क्या है पर सुबह होने वाला था, तो ऐसे में अभी सुबह हो गया है। तो ऐसे में मानो सृष्टि जो है, ये संसार जो है, सोता हुआ जो संसार है वह जाग गया है। तपे तपस्वी रथो रागी, और ये जो तपस्वी है वो तप में तपकर ही तो बनते हैं बैरागी। कोई भी तपस्वी, कोई भी बैरागी जो है यूं ही नहीं बनता है, उसे न जाने कितने सालों की तपस्या जो है करनी पड़ती है ना।
तपस्या करना कोई आसान काम नहीं है। तपस्या करना, तप करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। कितने महीने, कितने साल हो सकते हैं हम नहीं बता सकते। तो उतने बहुत सालों की जो तपस्या है कर कर एक तपस्वी जो है पर बैरागी बनता है। तो ऐसे में सभी लोक संग्रह के भागी है। हर कोई जो है पर लोक में, संसार में संग्रह के ही भागी है। तो ऐसे में उगना भी बोने में, अब क्या रखा है रोने में। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बात जो है हम देख सकते हैं। उगना भी है बोने में। कोई भी यहाँ पर पेड़ पौधे हो वो ऐसे ही उग नहीं आते हैं ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बीज को जो है मिट्टी में बोना पड़ता है। जब उसे हम मिट्टी में बोएंगे तभी तो क्या है यहाँ पर पहले पौधे फिर पेड़ जो है उगाएंगे, है ना। तो ऐसे में उगना भी बोने में है, मतलब कुछ खोने से ही कुछ पा सकते हैं, अंत से ही प्रारंभ हो सकता है। देखिए एक अंत होगा तो वहीं से एक नया प्रारंभ भी होगा। रात बीतेगी तभी सुबह होगी। इतने अच्छे से यहाँ पर बात जो है कहते। तो ऐसे में अब क्या रखा है रोने में, आगे देखिए पर बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके व्यय ना करेगी। देखिए बेला, बेला मतलब यहाँ पर वेला। वेला मतलब क्या है, समय। समय जो है तुम्हें भरेगी, भरेगी का अर्थ यहाँ पर तुम्हारे दुख को जो है समय ही भरेगा। कहते हैं ना समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है करके, तो समय से बढ़कर कोई दवा नहीं करके भी कहते हैं। क्योंकि समय आने पर जो है कितनी भी कड़वी बातें हो, कितनी भी बुरी यादें जो है रहती है, कितनी भी यहाँ पर क्या है कोई भी दुख जो है हमें होता है, तो समय आने पर सब कुछ जो है एक ना एक दिन वह नष्ट हो ही जाता है। देखिए कुछ भी शाश्वत नहीं है, ना ही सुख शाश्वत है ना ही दुख शाश्वत है। तो ऐसे में क्यों रोना है। तो इसीलिए देखिए समय जो है तुम्हें भरेगी, संचय करके व्यय ना करेगी। संचय मतलब यहाँ पर क्या है, कलेक्ट करना। संचय करना मतलब कलेक्ट करना। तो कुछ तो अभी संचय हो रहा है, वो क्या है वेस्ट नहीं होगा, वो तुझे क्या है जरूर आगे जाकर कुछ फायदा जो है मिल सकता है। तो संचय करके व्यय ना करेगी, यहाँ पर खोना कुछ भी नहीं है। अमृत पिए है तू ना मरेगी, सब होगा होने में, अब क्या रखा है रोने में। देखिए अमृत पिए है तूने, तू ना मरेगी, मतलब अमृत पिया है तो क्या है तू नहीं मर सकते। कहते हैं ना अमृत पीने पर चिरंजीवी जो है बन सकता है, ऐसे करके। तो ऐसे में कुछ तो अभी क्या है अच्छा जो है होने वाला है आगे। एक भरोसा रखो, एक उम्मीद, एक आशा जो है रखो, तो तुम नहीं मरोगे। तो सब होगा होने में, जब होना चाहता है या फिर जब होना होता है सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में अब क्या रखा है रोने में, अभी क्यों रोना है, अभी क्या है दुखी क्यों होना है। जो हो गया सो हो गया, पति छोड़कर चला गया है, बिना बताए चला गया है, ठीक है, मगर इतना तो उम्मीद है, इतना तो भरोसा पति पर है कि वो जहां भी गए हैं, किस काम के लिए भी गए हैं, वो कुछ अच्छा ही कर कर आएंगे, है ना। कुछ साधना ही कर कर आएंगे, कुछ पाकर ही वो आएंगे, कुछ अचीव कर कर ही वो आएंगे। जब पति पर इतना प्रेम, इतना विश्वास है तो क्यों रोना है। ठीक है। और एक यहाँ पर यशोधरा जो है एक महान स्त्री के रूप में उसे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिना बताए चले गए हैं, इस बात की दुख है। अगर वो मुझे बोलकर जाते तो क्या होता, मैं उन्हें रोकती क्या नहीं, फिर उसके बाद भी उसे पहले प्रारंभ में दुख तो हो जाता है, तब तो वो अपने दुख प्रकट करती है, फिर बाद में अपने आप को ही संभालती है, फिर क्या है पर अपने आंसुओं को भी वो पोंछते हैं, यहाँ तक कि उसके आंसू क्या है पर अदृश्य रूप में भी जो है अपने पति के लिए कुछ तकलीफ ना पहुंचाए। उसके आंसू रूपी जो मोती है वो अपने पति के पद की बाधा ना बने, रोड़ा ना बने, इसीलिए वो आंसुओं को भी पोंछ लेती है। फिर सब कुछ जब क्या है पर खोना ही खोना है तो फिर क्यों रोना है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर क्या है कवि जो है कविता को जो है लिखते जाते हैं, कितनी सुंदरता से जो है उन भावों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ अंत होगा तभी तो कुछ प्रारंभ होगा। रात से शुरू करते हैं, सुबह होते ही यहाँ पर क्या है एक नई उम्मीद, आशा जो है, एक भरोसा जो है, हाँ आगे जाकर सब कुछ ठीक होगा, एक भरोसा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस यशोधरा कविता में। तो यशोधरा की तो बात छोड़िए, वो भी कोई सामान्य स्त्री नहीं होगी, है ना। जब सिद्धार्थ उसके पति जो है गौतम बुद्ध जो है इतने महान निकले, तो ऐसे में क्या है वो भी कोई सामान्य स्त्री नहीं होगी। तो उसमें एक ममता को भी हमने देखा, और एक सामान्य क्या है एक पत्नी की तरह भी पहले वो दुखी तो होती ही है,
दुख तो उसे भी होता है, फिर कैसे अपने आप को वो संभालती है, फिर कैसे अपनी पति की क्या है पर भलाई के लिए वो मनोकामना करती है, कैसे अपने आप को हिम्मत ढाढ़स जो है वह बांधती है, ये जरूरी बात है। तो यशोधरा कविता तो एक प्रसिद्ध कविता है, वो छोड़ दीजिए, अभी तक इस कविता को हमने देखा है ना। देखिए हमारे लिए भी, हमारे जिंदगी के लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए इससे एक संदेश हमें मिलता है इस कविता से कि अगर हम कुछ खोएंगे तो एक ना एक दिन कुछ और पाएंगे ही, है ना। कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं, कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं। रोना है तो हंसना है, हंसना है तो रोना है, रात है तो सुबह जरूर होगी। तो हमेशा क्या है, एक हिम्मत, उम्मीद, आशा जो है बांधकर हमें रखना है, मतलब रहना है। तो एक बात जो है हमें यहाँ पर पता चलता है। आगे देखिए यहाँ पर, सफल अस्त भी तेरा आली, गिरे बीच में यदि न घनाली, जागे एक नई ही लाली, तपे खरे सोने में, अब क्या रखा है रोने में। यहाँ पर देखिए सफल अस्त भी तेरा आली, अभी यहाँ पर एक सफल अस्त हो रहा है करके कहते हैं। आली का अर्थ यहाँ पर क्या है, सखी। ये सखी अभी तो क्या है, एक सफल अस्त मतलब कुछ डूबना, अस्त होना का मतलब क्या है, डूबना। तो एग्जाम्पल अगर कहेंगे कि क्या है, सूरज डूबेगा तो क्या होगा, यहाँ पर चांदनी आएगी, है ना। वही चांद डूबेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर सुबह होगी। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर कुछ खोने से कुछ पाते हैं, कुछ अंत होने से कुछ प्रारंभ होता है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए गिरे बीच में यदि ना गनाली, तो जागो एक ही नई लाली, तो फिर क्या होता है पर एक नई लाली जो है जगती है। एक तो अस्त होने पर बीच में एक घनाली जो है, यहाँ पर क्या है, बादल जो है वहां गिर आते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक नई लाली जो है जगती है। फिर तपे करे सोने में, यहाँ पर खरे सोना जो है वो तप कर ही तो क्या है, उसे एक अच्छा रूप जो है वह मिलता है ना। तो ऐसे में अब क्या रखा है रोने में। तो कोई ज्वेलरी बनाएंगे तो उसे पहले क्या है, आग में जलाया जाता है, मतलब आग में उसे पिघला कर ही एक रूप जो है उसे दिया जाता है। कोई भी मेटल हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, फिर और कुछ भी हो, तो उस मेटल को क्या करता है, यहाँ पर आग में उसे पिघला कर ही उसे एक सुंदर रूप जो है देते हैं, है ना। तो ऐसे में सबको तपना ही पड़ता है, तपने के बाद ही क्या है, एक सुंदर आकार रूप जो है यहाँ पर मिलता है। तो अभी यशोधरा का समय क्या है, तपने का है। अभी यशोधरा या सिद्धार्थ का समय तपने का है, परीक्षा का समय है उनके लिए, यशोधरा के लिए भी और सिद्धार्थ के लिए भी। अभी तो क्या है, अस्त का समय है, तो अस्त होने के बाद क्या है, यहाँ पर सूर्योदय तो जरूर होगा। सूर्यास्त होने के बाद क्या है, कुछ समय में यहाँ पर सूर्योदय तो होना ही है सूर्यास्त होने के बाद। तो ऐसे में अंत और प्रारंभ, अंत और प्रारंभ तो होते ही रहते हैं। तो ऐसे में क्यों डरना है, और अब क्या रखा है रोने में, अभी क्यों रोना है। अभी सफलतापूर्वक अस्त होगा तो ही उदय भी हो सकता है। तो ऐसे में अभी ये परीक्षा का समय है, इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए अंत तक आते आते यहाँ पर यशोधरा की जो चरित्र की जो उत्कर्षता है जो है, वहां तक जो है हम देख सकते हैं। मतलब कितने जो है यहाँ पर उत्तम रूप से जो है वो अपने आप को संभालती है ना। उसे वो जिंदगी की जो सच्चाई है वो पता चल जाती है कि क्या है, यहाँ पर जो संसार सोता है रात होने पर, वह सुबह होते ही उठता ही है। एक सफल क्या है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होगा, और उसके साथ साथ सोना तपकर ही खरा बनता है। तपस्वी भी जो है कठिन परिश्रम करके, तपस्या करके ही वह बैरागी बनते हैं। तो ऐसे में अब क्यों रोना है, क्योंकि अगर उगना ही बोने में है, मतलब कुछ बोने से ही कुछ उगता है, तो अभी मैंने कुछ खोया है जरूर, मगर उसका फल जो है आज नहीं तो कल जरूर मुझे मिलेगा। अभी परीक्षा का समय है, तो क्या है, उसकी जो यहाँ पर सामना है करना ही है। तो रोने से कुछ फायदा नहीं। इस तरह क्या है, उसकी चरित्र के उत्कर्ष तक जो है वहां पहुंच जाती है और अपने आप को वहां संभालती है। तो यहाँ तक जो है आपकी जो कविता है वहां पूर्ण हो जाती है। और देखिए यहाँ पर हम सबको भी ये बात जो है याद रखनी है, एक संदेश जो है यशोधरा के जरिए, यशोधरा कविता के जरिए हमें मिलता है कि हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती है ना। हम बहुत कुछ खोते रहते हैं, ऐसे ही पाते भी रहते हैं। तो खोने पर हम रोकर ना बैठे, दुख तो जरूर होगा, इंसान और मनुष्य है तो दुख तो होगा ही,
मगर दुख से उबरना जो है वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कुछ अंत हुआ है, कुछ हमने खोया है तो कुछ जरूर पाएंगे। जैसे सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर सूर्योदय जरूर होगा, वैसे ही एक नई लाली, एक नई सुबह जरूर होगी। ऐसी एक हमें हमेशा जो उम्मीद है वहां रखना ही है, क्योंकि वही हमें जीने के लिए जो एक हिम्मत जो है वहां देती है। धन्यवाद।